जय माई की। नाग पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामना। नाग पंचमी है सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी। नागों की पूजा आज के दिन होती है और पूरे विश्व में कहीं नहीं होती, केवल भारतवर्ष में होती है। और सनातन धर्म नागों की पूजा करता है। देखिए, वैज्ञानिक है और अगर आप विज्ञान से प्रभावित हैं तो सनातन धर्म आपका वैज्ञानिक धर्म है। यानी सावन महीने में बारिश होती रहती है, बरसात का महीना है, खूब बारिश होती है, तालाब नदियां उफान पर होती हैं, गड्ढे रोड के किनारे जो रोडों पे मिट्टी पड़ती है और गड्ढे हो जाते हैं, उसमें भी पानी भर जाता है और नाग देवता को छुपने की जगह नहीं रहती। फिर वो ऊंची जगहों पे आते हैं, शिकार के लालच में भी आते हैं और पानी से बचने के लिए भी आते हैं। और फिर वो मनुष्य जीव को सबसे ज्यादा डराते हैं। सर्प देख लिया कि फिर भाग खड़े हुए। और क्यों न भाग खड़े हो भाई, सर्प के अंदर जहर होता है और वो जहर किसी को भी मार सकता है। सर्पों में भी नाग, कोबरा जो पंख उठा लेता है ऐसे, उसके अंदर तो बहुत जहर होता है। डस ले तो फिर लोग कहते हैं कि जिसको डस लेता है वो पानी भी नहीं मांगता, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब समय बदला है। पहले मंत्रों से उपचार होता था, जड़ी बूटियों से उपचार होता था। अब मेडिकल साइंस इंजेक्शन और दवाइयों से उपचार करती है। और समय से अगर आप शीघ्र अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो आपका जीवन बचाया है, अन्यथा नहीं बचाया। हमारे पवित्र देवता सनातन धर्म के महादेव शिव है और शिव के गले में नाग देवता विराजमान रहते। अब तो बहुत योग्य लोगों ने नागों पे बहुत सारे रिसर्च किए। बहुत सेंसिटिव जीव है, कान नहीं होता है, लेकिन जो आवृत्ति उठती है उस आवृत्ति को वो महसूस करते। आवृत्ति
चहलकदमी से लेकर और गायन और वादन से भी उत्पन्न होती है, और सबको पकड़ने की क्षमता ईश्वर ने नाग देवता को दे रखी है, और नाग देवता सटीक रूप से उसको पकड़ते हैं। अब रिसर्च में ये भी है कि ध्यान युक्त लोगों के इर्द गिर्द सर्प रहते हैं। अब ध्यान युक्त लोग कौन है? जिन्होंने रहस्य ढूंढ लिया, ब्रह्मांड का रहस्य जिनको मिल गया, ईश्वर का ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, या ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते में वो आगे, वैसे लोगों को नाग देवता पहचान और उनके इर्द गिर्द उनका वास होने लगता है। दूसरे डरते हैं, लेकिन वो बुद्ध व्यक्ति जो ईश्वर को पहचान और जान गया है, वो फिर नाग देवता से नहीं। अब सावन मास की पंचमी तिथि को नागों के लिए तिथि घोषित की गई है, यानी एक दिन नागों की पूजा हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्मावलंबी करते हैं और करना चाहिए। अब नाग तो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि चूहों को खाते हैं, और चूहे मनुष्य जाति के खाद्य पदार्थ का भक्षण करते हैं। उनकी संख्या कम, चूहों की संख्या को कम नाग देवता लोग करते हैं। तो किसानों के लिए, मनुष्य जाति के लिए तो नाग बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों को भी डर तो है, लेकिन डरने से बात थोड़े बनने वाली। अब डरे तो इसका मतलब उनको महत्व न देना चाहिए। अब एक कारण और भी, सनातन अति प्राचीन है, अति अति प्राचीन। जब से मनुष्य को सामाजिकता का होश आया, जो चीजें उनको नुकसान पहुंचाती थी, वो सबको देवता मान। जैसे नदियां, ऊंचे पहाड़, कड़कती हुई बिजली, जंगल में मांसाहारी जीव, बाघ, शेर, उसी क्रम में नाग दिया। तो सबकी पूजा होती है, नागों की भी पूजा होती है, यानी जिसपे हम लोगों ने विजय प्राप्त नहीं कर पाया, अब
अब विजय प्राप्त एक का लोगों की बात है, शेर दहाड़े आक्रमण करे तो बहुत सूरवीर व्यक्ति होगा, वही मुकाबला कर सकता है। सामान्य लोग तो मुकाबला नहीं कर सकते, और सूरवीर भी मुकाबला करता है तो अधिकतर सूरवीर शिकार बन जाते हैं। उसी तरह से नागों पे विजय तो सब लगभग सामान्य लोग तो नहीं पाते, कुछ लोग ही विजय प्राप्त कर पाते। अब जो सामान्य लोग हैं वो नागों को देवता मानेंगे। अब खासियत की वजह से माने या भय की वजह से माने, खासियत भी है और भय भी है। पूजा का आधार यही तो होता है। शेर में खासियत भी है और शेर से लोग भयभीत भी रहते हैं। नदियों से लोग प्यास बुझाते हैं, कृषि वगैरह सारे काम करते हैं, और जब बाढ़ आती है तो लोग भयभीत भी हो जाते हैं। यानी खासियत और भय दोनों पूजा कराता है। कुछ लोग खासियत से प्रभावित होकर पूजा करने लगते हैं और कुछ लोग भयभीत होकर पूजा करते हैं। दुनिया जानती है कि यहां जन्म लेने के बाद मृत्यु निश्चित है। अब छोटी सी आयु में तमाम तरह का उपद्रव व्यक्ति करता है। भयभीत तो किससे होता है? जो इस जीवन को मिटाने में समर्थ हो। जैसे अभी हमने आपको बताया, नाग देवता आपके जीवन के अस्तित्व को मिटा सकते हैं, शेर मिटा सकता है और प्रकृति मिटा सकती है। तो आप अगर भयभीत रहते हैं तब उसको ईश्वर के रूप में मानने लगते हैं, और जिससे भयभीत होंगे उसमें खासियत हो। तो खासियत उन लोगों के लिए होती है जो अच्छी चीजें देखते हैं। अब भय सबके लिए होता है यानी भय से सब प्रभावित होते हैं। तो आज पंचमी है, नाग पंचमी है, और दक्षिण भारत, नॉर्थ भारत, पूरे भारत में नागों की पूजा होती है। दक्षिण भारत में तो बड़े बड़े नागों के मंदिर है। अभी हम कांचीपुरम गए थे। अब उस मंदिर का तो नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उस मंदिर में इतने नाग की मूर्तियां थी, उसका भी वीडियो हमने अपने YouTube चैनल पे डाला, शॉर्ट वीडियो डाले। तो नाग हमारे जीवन को प्रभावित करते रहे हैं, और हर प्रभावित करने वाली चीज को हम लोग पूजते रहे हैं। तो नाग देवता की आज पूजा हर सनातनी को करनी चाहिए।
महादेव के गले में नाग है। समुद्र मंथन नाग से हुआ था और कुंडली में काल सर्प योग नाम का एक योग है जो नाग योग माना गया है। आपके विचारों को भी नाग प्रभावित करते हैं, तो आप नाग पंचमी की को नागों की पूजा के साथ सावन की पंचमी शुक्ल पक्ष की मनाएं। जय हो प्रभु नाग देवता की, जय हो, जय माई की।